हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो हम आज क्या देखने वाले हैं कि चॉइस फिलिंग। बहुत ज्यादा बच्चों का डाउट्स था कि सर चॉइस फिलिंग ले लो एक बार, तो मैं चॉइस फिलिंग आज डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 10 मिनट का वीडियो है। 10 मिनट अगर आप पूरा देखोगे तो फॉर श्योर आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है। 90% बच्चों ने गलती की है चॉइस फिलिंग में, इसलिए उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ जाते हैं हम कि AIR 1,38,202 एक इंसान की रैंक थी 1,38,202। इसकी चॉइस फिलिंग मैंने खुद ने की है, ठीक है। तो 1,38,202 कैप राउंड 3 के लिए मैंने खुद ने चॉइस फिलिंग करके दी ये रैंक वाले को। तो उसको BAMS नहीं अलाउड हुआ। क्यों नहीं अलाउड हुआ? क्योंकि उसने चॉइस फिलिंग में बहुत ज्यादा गलती की थी, इसलिए उसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है। सो उसकी पूरी गलतियां सुधारी मैंने और फिर उसको चॉइस फिलिंग अच्छे से करके दी, ठीक है। आप देख सकते हो फोटो में कि कैसे उसकी चॉइस फिलिंग मैंने करके दी है, ठीक है। सो चॉइस फिलिंग इज वेरी क्रूशियल। और कैप राउंड 3 में चॉइस फिलिंग अगर आप सही से नहीं करोगे तो आपका ये साल बर्बाद जा सकता है, फॉर श्योर बोल सकता मैं, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करनी है आपको। तो चॉइस फिलिंग इज टफ, मानता मैं, चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा टफ है। इस वीडियो के एंड तक देखो, आपको सारी क्लियरिटी आ जाएगी। ऐसे तो नहीं बोल सकता क्योंकि चॉइस फिलिंग में बहुत ज्यादा गड़बड़ रहती है, ठीक है। और एट द एंड आई विल टेल यू कि मैं आपकी चॉइस फिलिंग कैसे करके दे सकता हूँ, ये भी मैं आपको बताऊंगा एट द एंड, मतलब आखिरी में। मैं मेरे से अगर चॉइस फिलिंग करानी है आपको तो वो भी मैं करके दूंगा आपको। उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो लास्ट में देख लेना आपने, ठीक है। लेकिन आप ये पहले ये समझ लो कि क्या है। तो सेट अप योर प्रायोरिटी। सबसे पहली चीज क्या रहती है यहाँ पर चॉइस फिलिंग में कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। क्या करनी है? आपकी प्रायोरिटी सेट करनी है। क्या करनी है? प्रायोरिटी सेट करनी है आपको अपनी, ठीक है। प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है? अब बहुत सारे बच्चों का डिफरेंट प्रायोरिटीज रहती है, ठीक है। किसकी किसकी प्रायोरिटी क्या रहेंगी कि वो सिटी वाइज अपनी प्रायोरिटी चूज करेंगे। सिटी वाइज चॉइस करेंगे, मतलब जैसे मेरा है, मेरी प्रायोरिटी क्या थी चॉइस फिलिंग में। मैंने भी गलती की थी चॉइस फिलिंग में, होती है, सबसे होती है गलती, ठीक है, चॉइस फिलिंग में। तो मैंने भी गलती की थी। लेकिन यहाँ पर आप कैसे करना है आपको कि आपको सिटी चूज कर लेनी है पहले कि हाँ, पहले नंबर पे मैं ये सिटी रखूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे पुणे रखूंगा, दूसरे पे मुंबई रखूंगा, तीसरे पे नागपुर रखूंगा, चौथे पे पुणे रखूंगा, चौथे पे अमरावती रखूंगा। ऐसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे सिटीज रख लेनी है, ठीक है। अब उसके बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या प्राइवेट कॉलेज चाहिए, ठीक है। सो कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज पहले डाल देते हैं, फिर सेमी गवर्नमेंट, फिर प्राइवेट, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन इसको आप सिटी वाइज डालना है फिर उसको भी, ठीक है। उसके बाद आप टॉप कॉलेज वाइज भी, मेरे को सिटी से कुछ परवाह नहीं, मेरे को टॉप कॉलेजेस चाहिए, तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से। उसके बाद मार्क डजेंट मैटर इन चॉइस फिलिंग। जो मार्क्स रहते हैं आपके, वो बिल्कुल मैटर नहीं करते आपकी चॉइस फिलिंग में। याद रखो, ये बात दिमाग में डाल लो। बहुत सारे बच्चे उनके मार्क्स के हिसाब से क्या करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं, वो बहुत ज्यादा गलत है, ठीक है। आपको मार्क्स के हिसाब से चॉइस फिलिंग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? एग्जाम्पल के तौर पे आपको अच्छा कॉलेज लग सकता है, तो आप टॉप के कॉलेजेस पहले डाल दो। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ये रहेगी। चॉइस फिलिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये सब प्रोबेबिलिटीज का खेल है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि जो आपको टॉप कॉलेज मिलेगा वो आपके नंबर के हिसाब से आपको टॉप कॉलेज मिलेगा। अगर आप टॉप कॉलेज वाइज डालते हो, तो सिटी वाइज डालते हो तो आपको आपकी मन पसंदीदा सिटी मिलेंगी आपके मार्क्स के हिसाब से। गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट डालते हो चॉइस फिलिंग में बराबर से, तो आपके हिसाब से आपको वो मिलेगा बराबर, ठीक है। गुड। उसके बाद हाउ टू फिल चॉइसेस। वेरियस पर्सन के अलग अलग प्रायोरिटीज रहती है, वो सारी प्रायोरिटीज मैं यहाँ पर कंबाइन करके बोलता हूँ आपको BAMS और BHMS के लिए। तो सेलेक्टेड BAMS, ठीक है। बच्चों को क्या चाहिए? सिर्फ मेरे को सेलेक्टेड BAMS डालना है, कॉलेजेस सिर्फ सेलेक्टेड BAMS डालना है। तो इसमें क्या होता है ना, आपके मार्क्स अच्छे रहे तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस कट ऑफ आए रहते हैं जो आपके सेलेक्टेड कॉलेजेस है, इसलिए आपका वहां पर क्या नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। और इस पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम चली जाती है आपकी, क्योंकि आपने पूरे कॉलेजेस डाले नहीं। जो कम कट ऑफ वाले कॉलेजेस है वो आए नहीं, और आपके मार्क्स भी कम थे, इसलिए और आपके मार्क्स भी कम थे, लेकिन जो आपके सेलेक्टेड कॉलेजेस थे जो चॉइस फिलिंग में डाले थे आपने, उनका कट ऑफ आया था, लेकिन आपके मार्क्स कम थे उससे, वो कट ऑफ से, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बाद में बोलना नहीं है कमेंट सेक्शन में कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन मेरे ऊपर वाले रैंक का सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं, नियर अबाउट 50% कमेंट ऐसे है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, लेकिन मेरे कैटेगरी वाले का इसके ऊपर सिलेक्शन हो गया, क्योंकि आपने वो चॉइस फिलिंग में डाला ही नहीं था, इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ नहीं,
ठीक है। सो सेलेक्टेड BAMS, ठीक है, किसी किसी को सेलेक्टेड BAMS ही नहीं। अब BAMS ही नहीं मतलब मेरे को कोई भी BAMS चलेगा, मेरे को BAMS चाहिए बस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके प्रायोरिटी के हिसाब से सारे कॉलेजेस डाल देना पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट डालने के बाद भी आपका नंबर नहीं लगता है तो फिर मतलब कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है और आपका सिलेक्शन थर्ड राउंड में नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद सेलेक्टेड BHMS एंड BAMS नहीं, मतलब कुछ कुछ बच्चों को क्या रहता है कि मेरे को सेलेक्टेड BHMS कॉलेजेस डालने हैं, ठीक है, और BAMS कोई भी चलेगा मेरे को। तो उसके लिए क्या रहता है कि BAMS डाल सकते हैं हम। पहले स्टार्टिंग में BAMS, अब इसमें भी आपकी प्रायोरिटी चाहिए कि मेरे को पहले BAMS चाहिए या फिर उसके बाद BHMS चाहिए। तो पहले BAMS चाहिए आपको, तो आप ऊपर से चॉइस फिलिंग में आप ऊपर से क्या करो कि सारे कॉलेजेस BAMS के भर लो, फिर उसके बाद सेलेक्टेड BHMS भरो। फिर किसी किसी का क्या रहता है BAMS है नहीं, BHMS है नहीं, मतलब BAMS भी चाहिए हमको और BHMS भी चाहिए पूरे, तो चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है, गुड, आपके हिसाब से। लेकिन इसमें भी आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि BHMS पहले चाहिए या फिर BAMS पहले चाहिए। अगर BAMS पहले चाहिए तो BAMS के ऊपर से सारे कॉलेजेस भर दो, उसके बाद BHMS के भरना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता कि आपकी चॉइस फिलिंग मैं कैसे करके दे सकता, ठीक है। सो यहाँ पर पेड काउंसलिंग के टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि पेड काउंसलिंग कर क्यों रहे हो सर, तो मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया है कि आप आपके हिसाब से चॉइस फिलिंग करो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी ये वीडियो देखने के बाद भी चॉइस फिलिंग नहीं समझ में आ रही है, सो मैं आपको करके दे सकता हूँ। तो अब इसमें पैसे क्यों लगेंगे सर आपको, तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम रहता है, इसलिए मैं इसके थोड़े बहुत अमाउंट लूंगा, ठीक है। और हर चीज़ को अमाउंट लगता है, लाइक यूट्यूब को अमाउंट लगता है चलाने के लिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रहती है इसमें, ठीक है। सो इसलिए पेड काउंसलिंग मैं करूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटेड, बहुत ज़्यादा कम प्राइस में, बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टर्म्स क्या रहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ आपकी चॉइस फिलिंग की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग, ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है आपकी। ओनली 10 सीट्स आर अवेलेबल, 10 ही सीट अवेलेबल रहेगी, 10 सीट भर गए, उसके बाद काउंसलिंग, हमारी पेड काउंसलिंग खत्म हो जाएगी वहां पर, ओके। उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी बताई जाएगी आपका रैंक और कैटेगरी देख के। आप देख सकते हो यहाँ पर कि कैसे एक डेमो है, डेमो देख सकते हो, पहले ही मैंने 5 बच्चों की या 6 बच्चों की कर रखी है पेड काउंसलिंग, उनके रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं, आप देख लेना उनके रिव्यू भी, ठीक है। उसके बाद नो प्लेस फॉर IQ कोटा, जो इंस्टीट्यूशन कोटा है उसके बारे में बात ही नहीं होगी और उसकी काउंसलिंग यहाँ पर बिल्कुल नहीं की जाएगी, ओके। नो गारंटी कि आपको 100 तक के कॉलेज लगेगा ही, बस प्रोबेबिलिटी बताई जाएगी आपको कि कितने परसेंट कॉलेज लगेगा। प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि हाँ भाई इतने टक्के प्रोबेबिलिटी है कि आपको कॉलेज लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने 5 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को बताया कि 95% प्रोबेबिलिटी आपकी लगने की और 5% नहीं है, फिर भी उसके इतने अच्छे मार्क्स है, लाइक 1,38,000 मार्क्स है, फिर भी उसको ये बताया मैंने। उसके बाद एक आए थे, उनको डायरेक्ट बोला है कि आपको 99% कॉलेज नहीं लगेगा, फिर भी आपको चॉइस फिलिंग मेरे से करवानी है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन 99 तक के आपको कॉलेज नहीं लगेगा, तो ऐसे आपको मैं बोल दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपसे बात करके डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी, मतलब आपसे बात की जाएगी पहले, अगर आप पेमेंट कर देते हो, पेमेंट के बाद ये प्रोसीजर चालू होगा और विद इन 2 डेज आपका, आपके हाथ में, विद इन 2 डेज नहीं, विद इन 1 डेज आपका 24 घंटों के अंदर आपकी चॉइस फिलिंग आपको दे दी जाएगी, ठीक है। ओनली 750 रुपीज लगेंगे इसके लिए, कितने, 750 रुपए सिर्फ, कितने, 750। नो रिफंड, मतलब जो रिफंड है वो आपको नहीं मिलेगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। ऑथेंटिसिटी पीक पे रहेंगी, जो ऑथेंटिसिटी रहेगी, जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो एकदम प्यूरिफाइड इन्फॉर्मेशन रहेगी, अकॉर्डिंग टू CVT सेल इन्फॉर्मेशन रहेगी। उसके बाद नो पर्सनल क्वेश्चन अदरवाइज आई विल नॉट रिस्पॉन्ड, अगर आपने पर्सनल क्वेश्चन पूछा कि सर मेरे को इतने इतने मार्क्स है, ये है वो है, पेमेंट देने के पहले, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे आपको सारा कंटेंट डाला हुआ है, वो आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि कंटेंट भी बनाना रहता है, ठीक है। सो आप मेरी मजबूरी समझो, क्योंकि मैं अकेला हूँ यहाँ पर सब करने के लिए, ओके। और आपको ये सब चीज़ें करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, और डिस्क्रिप्शन में जाके जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप मैसेज करना होगा, क्या करना होगा, व्हाट्सअप मैसेज, ठीक है। कॉल का मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा आपको। एक और चीज, ये वैलिड रहेगी सिर्फ और सिर्फ कैप राउंड 3 के चॉइस फिलिंग तक, वैलिड टिल, वैलिड टिल कैप राउंड 3, मतलब आपने पेमेंट कर दी और
आपकी चॉइस फिलिंग भी हो गई तो वहां पर मेरा काम आपका आपसे खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। थैंक यू।